नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हम लोग मौजूद हैं मथुरा के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट के ठीक बगल में, यानी कि राजा घाट पर। उस घाट पर जिसका कि लोकार्पण कुछ समय पूर्व ही हुआ है और नए टीन सेट का निर्माण किया था ताकि यहाँ पर आकर के तीर्थयात्री आराम कर सकें। जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं उनको आराम मिल सके, छाया मिल सके और यदि बरसात आती है तो उनको इससे राहत मिल सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन घाटों पर कब्जा कर रखा है बंदरों ने, यानी कि वानर सेना ने, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे से कितने बंदर यहाँ बैठे हुए हैं। और यदि कोई बाहर का श्रद्धालु या व्यक्ति आता है तो इन बंदरों की वजह से इन घाटों पर उतर भी नहीं पाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इन्हीं घाटों के रास्ते से और आगे की ओर, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बंदरों ने इन घाटों पर कब्जा कर रखा है और लोगों का निकलना दुश्वार कर दिया है, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर रात को आ भी नहीं सकते हैं। साथ के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ठीक समीप यहाँ पर विश्राम घाट भी है, जहाँ पर के तमाम तीर्थयात्री आते हैं और आकर के यदि उनको विश्राम करने के लिए धर्मशाला नहीं मिलती हैं या किसी प्रकार से वो धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते, सुबह मंगला आरती करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर वह आराम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कि वे अपना सामान सुरक्षित रख सकें और ना ही उनके सोने या बैठने के लिए ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर वे बंदरों से सुरक्षित हो सकें, क्योंकि हर जगह यहाँ पर घाटों पर बंदरों का कब्जा है। और आप देख सकते हैं मैं आपको लेकर चला हूँ इन्हीं बंदरों के बीच में से बाजार की ओर, जहाँ पर हम बात करेंगे लोगों से भी इन्हीं बंदरों को लेकर के कि आखिर नगर निगम ने जो प्रयास किए थे वो कितने सहायक सिद्ध हुए बंदरों से मुक्ति दिलाने के लिए। क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व ही बंदर भगाओ अभियान भी चल रहा था और बंदर भगाओ अभियान काफ़ी हद तक सफल भी रहा। लेकिन इन घाटों पर जितनी बार बंदरों को पकड़ा गया, बताया जाता था कि 2 बार इन घाटों पर जाल लगे और कुछ बंदरों को पकड़ा गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी संख्या कम होने के बजाय लगातार और बढ़ गई, क्योंकि पहले घाटों पर इतने बंदर नहीं होते थे बताया जाता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं पूरे घाटों पर यहाँ पर केवल और केवल बंदरों का ही कब्जा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगभग 50 से 60 बंदर इस वक्त भी यहाँ मौजूद होंगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिल्कुल इसी घाटी के ठीक सामने दुकान खुली हुई है। इन दुकानदारों से भी हम लोग बात करेंगे, इनको बुलाकर बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या कहेंगे इन दुकान के बारे में, बंदरों के बारे में। क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक्त इन घाटों पर देखें लगातार लाइन से बंदर बैठे हुए हैं और साथ के साथ ही केवल घाटों के नीचे नहीं बल्कि ऊपर जो पंखे वंखे लगे हुए हैं इन सभी जगह पर बंदर हैं। और अब मैं बुला चुका हूं अपने साथ में एक यहाँ पर जो व्यवसायी हैं, यानी कि दुकान लेकर बैठे हुए हैं, इनको हम बात करेंगे कि इन बंदरों की वजह से क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं, क्या यहाँ पर श्रद्धालु आकर कभी रात्रि में विश्राम करते हैं। ये स्वागत है आपके अभी न्यूज़ के लाइव में। इस वक्त लाइव चल रहा है और आप बताएं कि बंदरों की वजह से क्या कुछ समस्याएं आती हैं इस क्षेत्र में। देखिए, बंदरों की वजह से आप सोच रहे हो, आप मैं आपको बोल रहा था दोपहर में, मैंने आपको बोला था कि आप इसका यदि असली नज़ारा देखना चाहते हैं बंदरों का तो रात में आकर के देखिए। तो जो मैंने आपको जैसा बोला था वो यथोचित यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि हजारों की संख्या में बंदर है। यदि यहाँ पर कोई श्रद्धालु या यात्री या कोई परदेशी आएगा वो बताइए यहाँ पे 10 मिनट भी बैठ सकता है क्या? आप और हम भी यहाँ पे बिना किसी सिक्योरिटी के खड़े हो सकते हैं क्या? यहाँ लोकल बंदा यदि लोकल आपको दिखा दूं, देखो इस प्रकार से बंदर जो हैं लगातार उस तरफ से आ रहे हैं और ये सत्य बात है बिल्कुल कि बंदरों का इस वक्त जो यहाँ पर आवागमन हो रहा है उसको देख करके किसी भी अच्छे खासे आदमी को डर लग जाएगा। और मेरा दावा है कि वो इन बंदरों के बीच में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अब मैं अपने साथी सहयोगी से दिखाऊंगा, इस तरफ दिखाएं एक बार कि किस प्रकार से बंदरों का ये झुंड जो है जा रहा है और लगभग कितने बंदर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आपके सामने है और लाइव चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से एडिटिंग संभव नहीं है क्योंकि लाइव है। और लाइव में आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम के द्वारा दावे किए जा रहे थे कि मथुरा से बंदरों की संख्या घटी है और लोगों को उससे राहत प्रदान हुई है। हम बात करेंगे आगे चल के और लोगों से कि आखिर क्या कहना है उनका, क्योंकि जो लोग घाट के किनारे पर रहने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं पर बंदरों की इस बड़ी समस्या से 2-4 होना पड़ता है। और आप देखें कि अभी आप देख रहे थे कि लगभग कितने बंदर यहाँ से निकल के गए हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये ऊपर नीचे सभी जगह पर लगातार बंदरों का एक झुंड जो है निकल के जा रहा है। और बंदर जो है एक ऐसा वन्य जीव होता है कि जो कि झुंड में ही रहता है और साथ के साथ में वो केवल और केवल बंदरों का जो आतंक है वो कहीं ना कहीं पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये वो नया घाट जिसका कि कुछ समय पूर्व ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें मैं आपसे लेकर चलूँगा अपने सहयोगी के साथ में कि इस घाट का निर्माण केवल इसलिए किया गया था ताकि यहाँ पर जो आगंतुक आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पर राहत प्रदान हो सके। और इस घाट का जो शिलान्यास हुआ था, मैं आपको दिखा दूं कि इस घाट का शिलान्यास श्रीमती हेमा मालिनी जी और हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा हुआ था ताकि लोगों को राहत प्रदान हो सके। लेकिन राहत
मिलने की जगह यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती गईं और साथ के साथ में ये बंदर केवल और केवल इसी प्रकार का नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए घाट की सुंदरता बढ़ाने के लिए पूरा यमुना अष्टक लिखा गया था, लेकिन यमुना अष्टक के इन बोर्डों को भी बंदरों के द्वारा फाड़ दिया गया है और बंदरों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मैं तो ये कहूँगा कि बंदरों की इतनी जो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं पर लोगों के लिए नुकसानदायक है और साथ के साथ में जो यहाँ पर तीर्थयात्रियों के साथ साथ जो स्थानीय निवासी भी हैं वो भी इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। अब मेरे साथ में एक और व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं जो कि अभी अभी आए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इन बंदरों की समस्या के बारे में। भैया बंदरों की समस्या के बारे में अभी हमारे दोस्तों ने कुछ अभियान चलाया था जिसमें आपने भी बहुत सहयोग किया था हमारा। धन्यवाद। तो जैसे किसी जगह 1000 बंदर हैं और उस जगह से 200 बंदर पकड़ लिए तो उस समस्या का समाधान होने वाला ही नहीं। और 800 बंदर हैं, वो 800 बंदर 3 महीने में फिर वो 1000 रुपये पैदा कर देंगे जी। अब जैसे ये घाट बनाया है आप जो अपने दिखा रहे हैं, ये यहाँ के लिए बंदरों का सबसे ज़्यादा स्टैंड बन गया है। पहले एक दीवार थी तो उसे एक ही दीवार के द्वारा आया जामान करते थे, अब तो यहाँ जाके पूरा एक एक जमीन पर गंदगी करते हैं, चारों तरफ से लैट्रिन वैट्रिन ये सब पड़े रहते हैं। क्या यहाँ पर संभव है कि कोई तीर्थयात्री आकर रात को विश्राम कर सके? नहीं कर सकता। यदि आज रात्रि बरसात आती है, यदि एक इसके लिए कोई निश्चित नहीं है, बरसात कभी आ सकती है, मौसम कभी भी बदल सकता है, यदि यहाँ बरसात आती है तो सिर छुपाने के लिए स्थान पर्याप्त है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब दोनों तरफ से यहाँ से पानी आता है तो इतनी वेग से आता है कि आधा घाट तो वैसे ही चला जाता है जी। दूसरी जब बौछारें आती हैं तो ये सब जो है, ये सब यहाँ से चारों तरफ से बौछारें आती हैं जी। तो कोई ऐसा नहीं है कि छिड़ पाया सबर जफाया जैसे। बंदरों से कितना सुरक्षित है स्थान? कोई बिल्कुल नहीं है। और बंदरों से ये 3 लाख के तो और बढ़ गया है इनका बंदरों का आतंक। टीम की सुरक्षा के लिए जाले लगाए गए थे और कांटे तार। कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो 7.5 करोड़ रुपए जो इन्होंने लगाई हैं, इनमें केवल एक काम ये लाइट वाला अच्छा हुआ है, बाद बाकी वो 7.5 करोड़ रुपए कोई काम के नहीं रहे। ये बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये अतिक्रमण के द्वारा किया गया है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अभी अभी कुछ दिन पूर्व ही एक चैनल पर साक्षात्कार दिया था नगर निगम मेयर जो है मुकेश आर्यबंधु, और उन्होंने कहा था कि मथुरा से बंदरों को पकड़ा जा रहा है और लोगों को राहत मिल रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, कोई राहत नहीं। जो कि मैं पहले कह चुका हूँ इस बात को कि जहाँ 1000 बंदर हैं और 200 पकड़ लिए गए तो क्या फ़ायदा उससे? कोई राहत नहीं। और शाने और हो गए हैं वो, मैं तो कहता हूँ ये बात। चलिए अब हम बात करते हैं और लोगों से और चलेंगे बाजार की ओर, क्योंकि अभी हम आपको दिखा रहे थे यहाँ के मुख्य घाट जहाँ पर कि बंदरों ने कब्जा जमा रखा है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि बंदरों का ही यहाँ पर कब्जा है। लोगों का आवागमन आप देख सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ से निकल के आया था संभव ही नहीं है कि लोग वहाँ से निकल पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पर बंदर एक ऐसा जीव होता है जो यदि आक्रामक हो जाए, यदि वो अपने हिंसक जीव होता है, अगर वो हिंसा पर उतारू हो जाए तो मुश्किल ही आपस में, कभी आपने उनका युद्ध भी देखा होगा कि वो चीर फाड़ कर देते हैं। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं पर बंदरों के द्वारा लगातार जो घटनाएं होती रही हैं, आप देख सकते हैं कि मथुरा में आए दिन बंदरों के द्वारा हमलों में लोग घायल भी होते हैं, कई पत्थर से घायल करते हैं, कभी किसी प्रकार से बंदर लगातार लोगों को घायल करते हैं। और अब हम आ चुके हैं मुख्य बाजार की ओर, जो कि घाटों के ठीक ऊपर है, और हम यहाँ भी सामने मेरे एक व्यवसायी हैं जिनकी यहाँ पर दुकान है, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका इस बारे में कि वहाँ पर लगातार बंदर जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। और जो जी देखो रिक्शे में लोग जा रहे हैं, ये तीर्थयात्री हैं जो भी कहते हुए जा रहे हैं कि यहाँ काफ़ी बंदर हैं और काफ़ी डर है उन लोगों को। और अब हम बात करेंगे कुछ और लोगों से जो व्यवसायी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या कहेंगे बंदरों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंदरों की सुरक्षा के लिए कोई भी उपाय ऐसे नहीं किए जा रहे हैं ताकि बंदर जो हैं वो यहाँ से जा सकें। आप देख सकते हैं अभी के माध्यम से इस वक्त लाइव चल रहा है, और लाइव में आप देखें, मैंने अभी आपको दृश्य दिखाए थे घाटों के, और अब हम आ चुके हैं मुख्य बाजार की ओर पर। और मुख्य बाजार में विश्राम घाट से ठीक मुश्किल से 20 या 30 कदम पीछे में खड़ा हुआ हूँ, और ये मुख्य रास्ता है जो कि विश्राम घाट की ओर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये पूरा मार्ग भी अभी कुछ समय पहले बंदरों से घिरा हुआ था। मैं आपको इसके अलावा कुछ अन्य जो दृश्य होंगे वो भी दिखाऊंगा अपने न्यूज़ के माध्यम से, जो हमने कुछ समय पूर्व ही रिकॉर्ड किए थे, लेकिन लाइव में उसको दर्शाना संभव नहीं है। मैं उसको बाद में दर्शाऊंगा। और देखिए एक और व्यक्ति आ चुके हैं, हम इनसे ही बात करेंगे बंदरों के बारे में कि यहाँ घाट पर आकर जो बंदर इस वक्त कब्जा जमाए हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में। अरे गुरु बड़ा आनंद आ रहा बंदरन को, खान दो पीन दो और कजू फल मिठाई खवाए इन्हें ला के। यहाँ पर हजारों की संख्या में बंदर हैं, तो और लोगों को परेशानियां आती हैं उस चीज लेकर के। अरे कोई परेशानी ना है बंदरन से, तीर्थयात्री आकर रुक नहीं पाता है। घाटों का निर्माण किया गया था, यही तो मथुरा का वो है, ब्रज की धरोहर है, बंदर और मनुष्य।
ये भी प्रेम करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं। लेकिन आज ये हिंसक हो चुके हैं, लोगों को घायल करते हैं और वन्य जीव जंतु हैं। पता नहीं भाई, हमें तो कभी काटा नहीं बंदर ने, इसलिए हमें तो सॉफ्ट सोच है हमारी, हमें कभी काटा नहीं, हमें तो कभी कोई तकलीफ हुई नहीं। देखिए, अभी जो मेरे साथ में व्यक्ति हैं उनकी भी मैं मानसिकता को ये नहीं कहूँगा गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनका भी सोचना अपने ठीक है। पशु प्रेमी हैं जो पशुओं से प्रेम करते हैं और कहीं ना कहीं पर इनकी भावनाएं उन बंदरों से जुड़ी हुई हैं। किस वजह से? क्योंकि ये पशु प्रेमी हैं और पशुओं का पालन करना ही मनुष्य का ही धर्म है। लेकिन यदि अगर पशु हिंसक हो जाए तो कहीं ना कहीं पर वो दुख देने लगता है और उसी दुख का कारण है कि आज लोगों को यहाँ से परेशानी का सामना करते हुए लोग परेशान हैं। और अब मेरे साथ में जुड़ चुके हैं एक और व्यक्ति, मैं बात करूंगा इनसे भी जो यहाँ पर आ रहे हैं बंदरों के बारे में। ये यहाँ के स्थायी निवासी है। बताएं जी, बंदरों से कितनी समस्या आ रही है आप लोगों को? बंदरों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ इतने तो यात्री आते हैं, सबको बंदर परेशान करते हैं, चीज़ों को ले लेके भाग जाते हैं, चांटा मारती हैं, चश्मा उतार के भाग जाती हैं और खाना देने पे भी छोड़ते नहीं हैं, उनको तोड़ जाती हैं। और रात में भी इतना परेशान करते हैं, आप देख सकती हैं कि कोई भी स्त्री और बच्चा बिना डंडे के निकल नहीं सकता है। इतने बंदरों को पकड़ा गया, न जाने कहाँ से फिर उतनी ही संख्या में फिर दोबारा पैदा हो गए, कहाँ से आई। अभी कुछ समय पूर्व बंदर यहाँ से पकड़े गए थे, क्या बंदर कम हुए? नहीं, बंदर एक दो दिन तो पता चला कि हाँ थोड़ी संख्या कम है, फिर दोबारा उतनी संख्या दिख रही है। हो सकता है कहीं से ला के यहाँ से छोड़े हैं या कहीं से ये पलायन करके फिर दोबारा आ गए, लेकिन समस्या का अभी कोई हल नहीं हुआ। यहाँ पर लगभग कितने बंदरों की संख्या अब इस वक्त भी मौजूद होगी? अभी तो ये सैकड़ों की संख्या में, आपने खुद देखा होगा, इधर भी हैं, आप नीचे भी जाके देखिए, सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए हैं। और बच्चे और स्त्रियों को तो ये भारी परेशान करती हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे अभिन्यूज के माध्यम से लाइव, जिसमें हम आपको दिखा रहे थे इन घाटों के दृश्य, जहां पर कि लगातार बंदरों की बढ़ती हुई समस्या से लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं पर अब ये जो समस्या है वो लगातार बढ़ती आ रही है। और जैसा कि नगर निगम मेयर ने कहा था कुछ समय पूर्व ही कि बंदरों से अब राहत मिल चुकी है। आज अभिन्यूज के माध्यम से आप लोग लाइव देख चुके हैं, बंदरों की समस्या घटी नहीं है बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है। बल्कि घाट के लोग ये कह रहे हैं कि कुछ समय तो राहत दिखाई दी थी, लेकिन 2 दिन के उपरांत ही उतनी ही संख्या में लगातार। देखिए, कुछ और कुछ कहना चाहते हैं, मुझे बता रहे हैं, जैसा कि जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? बंदरों से कोई राहत नहीं है। और बंदरों का क्या है, मतलब जो भी कोई कह रहा है कि राहत मिली है, राहत कहाँ की मिली है बताइए? हमारे नगर निगम के मेयर कह रहे हैं इस बात को। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कौन कह रहे हैं, बाकी मैंने तो ये देखा है कि यहाँ 4 दिन में कुछ बंदर कम हुए और फिर 4 दिन बाद फिर उससे ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह छोड़ देते हैं और दूसरी जगह के बंदरों को यहाँ छोड़ देते हैं। तो इनकी मेरी मतलब ये गवर्नमेंट की, सरकार की या नगर निगम की क्या नीति है पता नहीं। अब लेकिन बंदर तो यहाँ मालूम पड़ी कि जैसे 500 बंदर हैं, 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि 100 रह गए, फिर देखा 700 हो गए और ज़्यादा बंदर बढ़ जाते हैं। यानी कि संख्या घटती बढ़ती इनकी, क्योंकि झुंड में रहते हैं तो इसलिए एक साथ ही आते हैं, एक साथ जाते हैं। उठा के वहाँ रख दिए और वहाँ से उठा के यहाँ छोड़ दिए, ऐसा लगता है। अच्छा, फिर बंदरों का ये जो पब्लिक को परेशानी होती है, आम आदमी को, इनको परेशानी इसलिए होती है कि पहले ये जमुना जी के किनारे बंदर होते थे और घर नहीं होते थे। जमुना जी के किनारे पर केवल मंदिर ही मंदिर थे। अब ये हमारी भी थोड़ी सी दिक्कत है कि हम लोग इनके क्षेत्रों में घुस गए। हम लोगों ने जमुना जी के किनारे मकान बना लिए, मंदिरों में हमने घर बना लिए, घर में लेकिन मकान भी आज के नहीं है, मकान भी सैकड़ों वर्ष पूर्व के हैं। लेकिन हम रहते नहीं थे। ये मंदिर ही जमुना जी के किनारे, आप इतिहास देखो, जमुना जी के किनारे केवल मंदिर ही मंदिर थे, कोई धर्मशाला नहीं थी, कोई घर नहीं था। हम लोग सब शहर में अंदर रहते थे, इसलिए बंदरों से दिक्कत नहीं। ये क्या, जब कभी घाटों पे आया कोई खाना डाल गया, यहीं रहते थे, यहीं खाते पीते थे। बंदर हमेशा ज़्यादातर पानी के किनारे रहता, कोई भी जानवर है पानी के किनारे, खाने पीने का सामान मिलता रहे तो बंदर पूजा पाठ के लिए आते थे, लोग डाल जाते, अपने घरों में आराम से रहते थे। देखिए, अभी कुछ लोगों ने द्वारा बताया गया मुझे किस प्रकार से, और एक व्यक्ति और जुड़ चुके हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। इन्हीं बंदरों को लेकर के इसी घाट पर ये प्रतिदिन भजन करने के लिए आते हैं, यमुना पूजन करने के लिए आते हैं, तो किन समस्याओं से जूझना पड़ता है बंदरों की वजह से? किसी भी तरह के आप डंडा लेकर या किसी अन्य पर्सन को लेकर ही पूजा कर सकते हैं जी। इसके अदरवाइज आप पूजा नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को आपकी नज़र इधर गई और वो दूसरी चीज़ को लेकर ऊपर चले गए, या चश्मों के तो विशेषकर जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं उनके तो चश्मे वगैरह, बैग वगैरह कैसे भी नहीं कर सकते। अभी कुछ समय पूर्व ही नगर निगम ने बंदरों में भगाओ अभियान पकड़ा था, बंदर पकड़ने का अभियान चलाया था। क्या आपको लगता है कि यहाँ से बंदर कुछ कम हुए हैं? अब देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और यहाँ पर तो एक भी बंदर ऐसा लगता है आपको, देखो आसपास नज़र घुमा कर भी, या कोई कमी हुई है बंदरों में,
या किस तरह की, मुझे तो दिखाई नहीं देता। आपको कोई दिखाई देता हो? 2 बार घाट से बंदर पकड़े गए थे और इसका प्रमाण भी था कि बंदर पकड़े गए हैं, लेकिन क्या संख्या घटी? देखो, पकड़े गए, कहाँ छोड़े, क्या पकड़ कर यहीं छोड़ दिए, इसका कौन मतलब? ये चर्चा का विषय है। हाँ, ये तो सोचनीय है, और सोचनीय विषय भी है, और मतलब चर्चा का विषय तो है ही है। कहीं ना कहीं पर लोगों के मन में एक शंका है इसी बात को लेकर के कि बंदरों को पकड़ा तो जा रहा है, लेकिन छोड़ा कहाँ जा रहा है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी जा रही लोगों को। या समाचार पत्रों में या किसी माध्यम से ये कोई सूचना नहीं हुई कहाँ छोड़ा गया, कैसे छोड़ा गया। कहीं ये भी तो जीव हैं, कहीं ऐसी जगह ना छोड़ दिया हो या खाने पीने की इनको समस्या हो। देखो, हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या दूर हो जाए, पर ये भी नहीं चाहते कि इनको समस्या हो, क्योंकि देखो हम हैं तो सनातन धर्मी, यानी कि पशु प्रेमी भी हैं साथ में किसी जीव की। हाँ, देखिए, इनको तो मतलब इनको भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान हो और तकलीफ भी दूर हो जाए, ऐसा कोई नगर निगम ऐसा कोई कदम उठाए तो वो बेटर है। तो देखें, अभी कुछ लोग लगातार यहाँ पर मुझसे बात कर रहे थे और अभी न्यूज़ के माध्यम से मैंने भी आपको दिखाया कि किस प्रकार से इन पूरे घाटों पर बंदरों का कब्जा हो रखा है और पूरे विश्राम घाट, यानी कि विश्राम घाट तक ये बंदर निकल के गए थे। मैंने आपको दिखाया था कि ये सारे बंदर विश्राम घाट ही जा रहे थे, और विश्राम घाट पर यदि कोई तीर्थयात्री रात के समय आता है, सुबह उसको आरती करनी हो, रात को विश्राम करना हो, तो वह खुले में अपना सामान रखकर सो भी नहीं सकता, क्योंकि ये पक्का है कि बंदर उनके सामान को ले जाएंगे और यदि विरोध किया तो उनको काटने का भी डर है, क्योंकि बंदर 1 या 2 की संख्या में नहीं है, बंदर सैकड़ों की संख्या में है और लोग इन बंदरों से आज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। यानी कि आज एक बार फिर से अभी न्यूज़ के माध्यम से आपने लोगों ने लाइव देखा कि नगर निगम के जो दावे किए जा रहे थे उनकी पोल कितनी खुली हुई है और दावे कितने खोखले हैं। फिलहाल मैं लूँगा छोटा सा ब्रेक। जुड़े रहिए अभी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी गौरव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।